स्वागत है आप सभी का कृष्णा कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, ठीक है। और क्या टॉपिक है हमारा? अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब एक सीधा तार होगा और उसकी लंबाई हम लोग अनंत मेजर करेंगे और उस तार के कारण, मतलब इस तार के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पर पॉइंट पी पर। तो यहाँ पर ये डायग्राम है, यहाँ पर ये अनंत लंबाई का तार है। ये क्या है? अनंत लंबाई का तार। ये अनंत लंबाई का तार। डियर स्टूडेंट्स, ये अनंत लंबाई का तार है। इसको जब प्लस क्यू आवेश देते हैं तो ये आवेश इसकी लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, ठीक। और इस तार से आर दूरी पर एक पॉइंट पी है और इसी पॉइंट पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं ये तार कैसा है। अनंत लंबाई का एक समान, अनंत लंबाई का सीधा तार है। कैसा तार है? ये जो तार है, ये तार, ये अनंत लंबाई का सीधा तार है। तो यहाँ लिखा है अनंत लंबाई का सीधा तार है। फिर इस तार को क्या देते हैं? आप लोग देख सकते हैं, इस तार को देते हैं प्लस क्यू आवेश। इस तार को देते हैं प्लस क्यू आवेश। तो ये आवेश इस लंबाई पर समान रूप से वितरित हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे जब इसे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो यह आवेश कहाँ पर बट जाता है? लंबाई पर। तो लिखा है तो यह आवेश तार की लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। जब आवेश लंबाई पर बढ़ता है, जब आवेश लंबाई पर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व और प्रदर्शित करते हैं लैम्डा से। तो लिखा है इसे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा Q/L। यहाँ से Q की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो लैम्डा L। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ देखिए तार से r दूरी पर क्या है? एक पॉइंट P है। यहाँ देख सकते हैं तार से स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ लिख रखा है तार से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे, ठीक। तो ये है, यहाँ पर हम लोग तीव्रता ज्ञात करेंगे और तीव्रता ज्ञात करने के लिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। डियर स्टूडेंट्स, तो वहाँ तक हो गया था इक्वेशन फर्स्ट। उसके आगे का है टॉपिक बिंदु P पर सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव लिया गया। यहाँ पर जो डायग्राम बना था उसमें क्या था? एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव लिया गया था। ये इस तरह से यहाँ पर सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव लिया गया था बिंदु P पर, जिसका क्षेत्रफल वेक्टर कितना था? dA वेक्टर एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर और इन दोनों के बीच बना कोण थीटा। तो यहाँ लिखा है बिंदु P पर सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव लिया गया है। ये इतना सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव लिया गया है जिसका क्षेत्रफल वेक्टर कितना है? dA वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर है। तब सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से, इसी से, ये क्या है? सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव है तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तब सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो ये वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है d phi E = E × dA। इसके बाद हम लोग संपूर्ण निकाल लेंगे, मतलब पूरे तार से निकाल लेंगे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो पूरे तार से जब निकालेंगे तो लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। जब भी संपूर्ण निकालते हैं तो उसका हम करते हैं समाकलन। समाकलन का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन dx। तो आंसर आता है x। यहाँ पर क्या हुआ? d रिमूव हो जाता है, d हट जाता है। तो d यहाँ से हट गया और d यहाँ से जब इसका समाकलन करा तो d यहाँ से हट गया। ये हुआ इक्वेशन सेकेंड। इसके बाद करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हो गया था phi E = E.A वेक्टर, इक्वेशन सेकेंड। इसके बाद ये गॉस के नियम का अनुप्रयोग है। तो हम यहाँ लिख देंगे गॉस के नियम से, मतलब गॉस के नियम को प्रयोग कर देंगे। तो गॉस के नियम से, गॉस का नियम स्टडी किया था उस दिन। phi E = Q/ε0, इक्वेशन थर्ड हो गया। अब यहाँ देखिए इक्वेशन सेकेंड का LHS और इक्वेशन थर्ड का LHS समान है तो इनके RHS भी क्या होंगे? समान होंगे। तो लिख देंगे समीकरण समीकरण 2/3 से। तो समीकरण 2/3 से जब करेंगे तो समीकरण 2 का RHS है EA
और 3 का RHS Q अपान एप्सिलॉन नॉट दोनों इक्वल हो गए। ठीक, हमें वैल्यू चाहिए थे, ई की हेडिंग पड़ी थी वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करना है, तो ई की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ से ई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ई इक्वल्स टू आ जाएगा Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ए क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, ये होता है 2 पाई आर एच। वहाँ पर हम लोगों ने उसकी हाइट एल ले रखी है, तो हो जाएगा 2 पाई आर एल। यहाँ पर एक क्वेश्चन फर्स्ट में आप लोगों ने लिखा होगा क्यू इक्वल्स टू लेमडा एल, तो क्यू की वैल्यू हो गई लेमडा एल और ए की वैल्यू है 2 पाई आर एल। 2 पाई आर एल लिख दिया गया, एप्सिलॉन नॉट ये रहा, यहाँ से एल कैंसिल आउट। स्टूडेंट्स तो यहाँ तक हमारा हो गया था ई इक्वल्स टू लेमडा एल अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और एल। एल से एल कैंसिल आउट तो हमारा बचा लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिख दिया और 1 अपान आर यहाँ लिख दिया। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। अब यहाँ देखिए 2 से गुणा हुआ भाग करने पर, 2 से गुणा भाग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनाना है, क्योंकि ये कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगा इसके लिए। तो यहाँ पर 2 से गुणा और भाग करने पर जब 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ आएगा 2 लेमडा और यहाँ आएगा 2 से जब गुणा करेंगे 2 2 जा 4, ये इधर 4 पाई एप्सिलॉन 2 लेमडा अपान आर न्यूटन पर कूलम। जहाँ लेमडा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है, आर क्या है, दूरी है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है। धन्यवाद।